हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। ये वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। यह है पहला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था। यह है अगला क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान के शासन काल में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। यह है अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तात्या टोपे। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। यह है अगला क्वेश्चन। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवध। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1860 ईस्वी। 1860 ईस्वी में विल्सन के द्वारा पहली बार आयकर लगाया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। यह है अगला क्वेश्चन। देवबंद आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1866 ईस्वी। देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। यह है अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। यह है अगला क्वेश्चन। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मांडले। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना मांडले में की गई थी। यह है अगला क्वेश्चन। किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। यह है अगला क्वेश्चन। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थी।
यह है अगला क्वेश्चन। धड़सना नामक गोदाम पर धावे का लोमहर्षक विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेब मिलर। धड़सना नामक गोदाम पर धावे का लोमहर्षक विवरण वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। यह है अगला क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता के दौरान किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। गांधी इरविन समझौता के दौरान सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। यह है अगला क्वेश्चन। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिस्टल। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राममोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। यह है अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। यह है अगला क्वेश्चन। अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा को कुल कितने सरकारों में बांटा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7। अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा को कुल 7 प्रांतों में बांटा गया था। यह है अगला क्वेश्चन। आशा सहाय किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आजाद हिंद फौज। आशा सहाय आजाद हिंद फौज से संबंधित थी। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोंडवाना। भारत में सबसे अधिक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलायची पहाड़ी। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी इलायची पहाड़ी है। यह है अगला क्वेश्चन। किस नदी का उद्गम स्थल चेमांगडुंग ग्लेशियर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमांगडुंग ग्लेशियर या बोखर हिमानी से निकलती है। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी जेट प्रवाह। भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की पश्चिमी जेट प्रवाह शाखा उत्तरदायी है। यह है अगला क्वेश्चन। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। यह है अगला क्वेश्चन। किसमें जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। किसी तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप कौन सा तत्व बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोहा। तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप लोहा बनता है। यह है अगला क्वेश्चन। नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। मानव द्वारा
पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।